हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सुख संपन्न स्वस्थ और संपत्तिवान रहें। और आप लोगों के लिए हम एक जो अपना जो छत पुराना हो जाता है उसको सही करने का किस प्रकार सही कराएं, इस वीडियो में हम बता रहे हैं। उसको आप सही करा सकते हैं और आपका कम बजट में ये घर आपका जो है कुछ रहने लायक हो जाता है। इस प्रकार हम आपको जो है पुराना जर्जर जो छत गिरने से भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है और चलने लिए भी लायक है, तो हाँ इस प्रकार छत के लिए जो है हम आपको कम बजट में जो है आप ऐसा रिपेयरिंग कर सकते हैं। आपका छत कुछ मजबूत हो जाएगा और पानी जो आपका रुक रहा है या क्रैक हो गया वो सब बंद हो जाएगा और आपका छत कम से कम 10-15 साल के लिए फिर टिकाऊ हो जाएगा। कम बजट के लिए ये करना सही है। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो इस प्रकार आप नया छत ही डाल सकते हैं। पहले छत के ऊपर जो अपना ये ऊपरी परत खराब होता है उसको जो है अपना निकाल लें। जो छेनी हथौड़ी की मदद से निकाला जा सकता है। जो अपना क्रैक है वो सब उसको निकाल के तब इसके बाद जो है जो साफ़ सफाई करके तो तब इसके नीचे जो है अपना सरिया वरिया बांधने का काम किया जाए। तब इसके बाद ढलाई कराएं तभी जाके मजबूती, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक अपना जो है ऊपरी जो परत इसके ऊपर ना निकालें और उसके बाद छत की ढलाई करें तो नीचे आपका सब क्रैक हो जाएगा और ऊपर का जो कंक्रीट है वो फटने का भी चांस रहता है। और जब इसको निकाल देते हैं तो जो नीचे अपना जो रफ हो जाता है तो उससे जो है ऊपरी वाला जो सीमेंट की ढलाई होता है वो अच्छे से पकड़ लेता है और सब में सीमेंट। देखिए यहाँ पूरे दीवार पे क्रैक हुआ था, तो यहाँ जो है क्रैक सील का इस्तेमाल किया गया है। इंजीनियर लोग बनाए हुए हैं, कह रहे हैं क्रैक सील डालने से फिर जॉइंट आपका रुक जाता है। इसलिए हम आप सभी को कह रहे हैं कि क्रैक सील का इस्तेमाल करना है जॉइंट वाले जगह पे तो ज़रूर करवाएं, ताकि आपका छत फिर दोबारा क्रैक ना हो और आप मजबूती के साथ बना रहें। ये जो छत है ये अपना दीवार पे जॉइंट हो गया था, मतलब क्रैक हो जाता है। इस क्रैक को भरने के लिए आपको कुछ मटेरियल मिलता है दुकान पे, जो इसका नाम होता है क्रिक्स। इसका नाम है क्रैक सील। ये क्रैक सील भर देने से कहते हैं फिर क्रैक नहीं होता है। अगर जहाँ जहाँ जॉइंट आपका छत क्रैक हो गया है उस जगह के लिए आप मार्केट से क्रैक सील मंगा के इसको डाल दीजिए। उसके बाद फिर सीमेंट का माल डाल के आप इसको सेट कर दीजिए तो आपका ये क्रैक जो है बंद हो जाता है। इस छत में यही हाल है। देखिए सब क्रैक सील इसमें डाल दिया गया है। अब ये इसके ऊपर जो है कंक्रीट का ढलैया हो जाएगा, ये क्रैक बंद हो जाएगा। फिर अपना ये जो है नीचे पानी का रिसाव नहीं लेगा। देखिए दीवार की साइड में क्रैक हो गया था, जो देखिए दरार हो गया है, दीवार बैठने की वजह से हुआ है। इस प्रकार क्रैक सील का इस्तेमाल भी करना चाहिए, जो आपको सीमेंट की दुकान पे मिल जाता है। अगर साइड में आपका दीवार खड़ा है, अगर तोड़ने का चांस नहीं मिल रहा है तो इस प्रकार उसको झिर्री का कटिंग करके सरिया उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत डाल करके ईंट तोड़ दें पहले, उसके बाद सरिया डाल के फिर कंक्रीट की ढलाई कराएं। इससे तो क्या होता है ऊपर ऊपर जो दीवार का पानी आएगा वो आपको छत के मतलब छत आपका जो नीचे घुस जाता है तो ऊपर से पानी आएगा तो छत के ऊपर से फिर अपना बह जाएगा। इस प्रकार ये ध्यान दें कि कभी भी इस प्रकार का जब छत जहाँ अगर ढलाई कराएं तो वहाँ ऊपर की या तो दीवार तोड़ ही दें। अगर नहीं तोड़ पा रहे हैं, नहीं तोड़ने का चांस हो रहा है तो इस प्रकार उसको अपना झिर्री करके कटर मशीन से उसको फिर तोड़ दें, तब ये आपका ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर अपना साइड से जो है छत अपना फट जाएगा और पानी फिर अंदर जाने का चांस हो जाता है। इस प्रकार देखिए यहाँ जितना दीवार था उस साइड में ये कर दिया गया है, तो इस प्रकार इसके अंदर पानी जाने का चांस नहीं रहेगा। इस प्रकार आप भी कहीं भी कराएं तो ऐसे झिल्ली डाल के उसको कटिंग कर दें, तब इसके बाद छत की ढलाई करें। इसमें जो सरिया दिया गया है लगभग 3 सूत की सरिया अर्थात 10 mm का सरिया दिया गया है। लेकिन अगर और कुछ कम बजट करना चाहते हैं तो एक सरिया 3 सूत का और दूसरी सरिया जो है 2 सूत का भी दे सकते हैं।
मतलब जो है एक 8 mm का और दूसरा 10 mm का सरिया दे के अपना ये छत का ढलाई इस प्रकार वाले छत में ढलाई कर सकते हैं, या टोटल तो 8 mm का सरिया बांध करके भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका नीचे का छत सपोर्ट रहता है कि और ऊपरी थोड़ा सा पानी वानी का रिसाव जो है वही रोकना रहता है। इसलिए यहाँ आप अगर चाहें तो 8 mm का भी सरिये का इस्तेमाल करके पूरे छत पे आप ढलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सोचें कि बिना सरिया का ढलाई करें तो वो बेकार रहेगा, क्योंकि सरिया जब बांध दिया जाता है तो कंक्रीट आपका फटेगा नहीं और मजबूती के साथ बना रहेगा। इस प्रकार बिना सरिये का इस्तेमाल करके, मतलब बिना सरिये के इस्तेमाल बिना किए हुए छत ना डालें। कभी भी छत अगर डालें तो सरिये के इस्तेमाल करके ही डालें। इसमें सरिया जो बांधते हैं तो इसमें कहीं कहीं एक सरिया एक जोड़ पे बांधते हैं, दूसरा ये जोड़ छोड़ देते हैं। तो इसमें सरिया कभी भी एक जोड़ ना छोड़ें, हर पॉइंट पे अपना जो सरिया बांध दें। कहीं कहीं लोग बांधते हैं तो सरिया एक बांध देते हैं, एक छोड़ देते हैं, फिर दूसरा बांधते हैं, फिर दूसरा छोड़ देते हैं। इस प्रकार सरिया कभी भी बंधाएं तो सरिया जो है जहाँ जहाँ अपना पॉइंट बांधने का है वहाँ पूरा बांध दें। इसमें नुकसान होता है ये कि अगर जब सरिया बांधा नहीं रहता तो लैप होता है, लैप होने से झुकता है, तो झुकने से वजह से क्रैक हो जाता है। इसलिए सरिया कभी भी हर पॉइंट को ही बांध के रखें कि नहीं कोई एक पॉइंट छोड़ें एक पॉइंट बांधें, इससे आपका नुकसान होता है। क्यों इसमें और नुकसान ज़्यादा होने का चांस है, क्योंकि इसमें सरिया आपका थोड़ा दूरी दूरी पे होना चल जाता है काम, तो इसलिए यहाँ कोई भी अपना जो सरिया बिना बांधे ना छोड़े, हर एक पॉइंट पे अपना सरिया बांध दें। इससे आपका सरिया जो है पकड़ जाते रहता है। ये भी ध्यान देना है मकान मालिक को, सरिया जो है हर तरह से बंधा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर तो हर पॉइंट का सरिया जो है बंधा दिया गया है। देखिए हर पॉइंट का सरिया जो है बंधा हुआ है, क्योंकि जब पूरी सरिया बंधी रहती है तो उसकी मजबूती काफ़ी अच्छी होती है। अगर वहीं पूरी सरिया ना बांधा जाए तो मजबूती उतना नहीं मिल पाती है, इसलिए ये ध्यान देना है। इस प्रकार तो हम अपने जो है छोटे गरीब मकान मालिक को जो है अपना नया घर ना बना पाने की वजह से अगर पुराना जर्जर है तो उसका अगर रिपेयरिंग कर रहे हैं इस प्रकार, कम से कम 10-15 साल तक उनका जो है रहने लायक बन जाता है। इस प्रकार अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इस प्रकार हम और आपको आगे कुछ अलग अलग प्रकार जो है घर का वीडियो बना के दिखाते रहते हैं।